राइट टू इंफॉर्मेशन। आप सीसी की रिकॉर्ड को भूल मत जाइएगा। कोई भी मांगने बैठ जाएगा कि मेरे बच्चे को आपने ये बी कैसे दे दिया और इसको ए कैसे दे दिया। अगर आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। सीसी में एक प्रॉब्लम और आ रही है, आप प्रोजेक्ट्स बनवा रहे हो, द प्रोजेक्ट फाइल्स आर कलेक्टेड और बड़े सुंदर सुंदर फाइल्स बनी है, B+B ग्रेड्स दे दिए, और इफ यू ओपन द कॉपी यू फाइंड कि उसके अंदर कुछ भी चेकिंग नहीं की है एंड लॉट्स ऑफ ग्रामेटिकल एज वेल स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, इनकरेक्ट चीजें लिखी हुई हैं और उसकी केवल शक्ल देख के नंबर दे दिए। प्लीज ये मत करिएगा, इसका जवाब हम नहीं दे पाएंगे। इसी रिकॉर्ड हो जाने का मतलब ये नहीं है कि टीचर्स अपना टीचर्स डायरी लिखना भूल गए हैं। HOS to ensure that all teachers teaching a particular class are taking the same thing, जो मैंने आपसे अभी बताया। The child and his parents are routinely informed about the progress and the level of understanding। ये बहुत जरूरी है। It has to be in a written form। बहुत बार आप कहते हैं पेरेंट्स नहीं आते हैं, इट्स अ फैक्ट। आप बच्चे का सिग्नेचर ले सकते हो कि तुमने ये कागज हमसे रिसीव किया है। थोड़ी सी बचत आपकी होती है कि भाई हमने पेरेंट्स को बुलाया, हमने 3 बार इस बच्चे के हाथ से भेजा। ये एक रिक्वेस्ट जरूर है मेरी कि ऑल HOS टू रूटीनली चेक एटलीस्ट 2 or 3 क्लासेस, और आप अपना ये रिकॉर्ड अगर मेंटेन करोगे तो टीचर्स अपने आप काम करेंगे। आस्क द टीचर्स टू साइन दैट रिकॉर्ड। All of us take RT as a commitment. When we are committed for something, achieving something, we always achieve. पहले हमने अपना माइंडसेट बदलना है कि हमें अब दूसरे स्टाइल से पढ़ाना है बच्चों को। हमें लर्निंग फिर भी देनी है, हमें ये कोशिश करनी है, हमने बताना है, हमने श्योर होना है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, डंडे की वजह से नहीं, किसी नो डिटेंशन की वजह से नहीं, केवल इसलिए कि पढ़ना जरूरी है। वो अवेयरनेस, वो कमिटमेंट जब तक आप अपने दिल में नहीं रखेंगे, सर्टेनली कोई कुछ नहीं कर सकता, और आप सबके हाथ में ही भविष्य है देश का। With the HOS firmly committed to ensure quality learning, he'll be able to motivate, inspire, cajole and take their entire staff together. Each HOS will have to devise innovation method। इसलिए मैंने कहा क्योंकि हर की परिस्थिति फर्क है। कोई एक सेट रूल बना के और उसको नहीं आप डाल सकते कि ये करिए। इन दिस डायरेक्शन एक्टिविटीज वगैरह का हम प्लान कर रहे हैं कि जो स्कूल्स हैं जिनमें 80-90 बच्चे हैं एक सेक्शन में, हम वहां पर किस टाइप की एक्टिविटीज लें। जहां हमारा PTR रेशियो ठीक है, 40-45 बच्चों का है, वहां हम कौन सी एक्टिविटीज लें, इस डायरेक्शन पे भी वर्क हो रहा है। अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं, certainly you can mail them. We would like to put it on net और सब लोग भी उससे बेनिफिट हो सकते हैं। With the HOS and the teachers taking the challenge of RT in their stride, they would be able to change the mindset, which I have already spoken to you. The mindset बच्चों का चेंज करना है, सबसे पहले अपना करना है, फिर टीचर्स का करना है। चेंज हमने लाना है कि हमने बिना फियर के, बिना ट्रॉमा के, बिना एक्सपल्शन के, बिना स्क्रीनिंग के, बिना डिटेंशन के, हमें फिर भी अचीव करने हैं लर्निंग लेवल्स विच आर द एक्चुअल जेन्युइन लर्निंग लेवल्स। रिजल्ट की बात नहीं कर रही हूँ मैं बात कर रही हूँ लर्निंग लेवल की। मैं कतई नहीं कह रही कि आप लोगों के सारों के 90% आने चाहिए हर बच्चे के, ना, बच्चे को आना चाहिए उसके क्लास के लेवल के बराबर, वो जरूरी है। दैट इज वेरी वेरी एसेंशियल। परफॉर्मेंस ऑफ टीचर्स टू बी कंटिन्यूअसली मॉनिटर्ड। These are the duties of the teacher. These are the duties as envisaged in the act. तो ये act की duties हैं and they are also punishable. You have to maintain record till completion of elementary education. Assess the learning ability of each child and accordingly supplement additional instructions wherever required. टीचर को लगता है कि ये 3 बच्चों को ये चीज कम समझ में आ रही है, तो उसकी लर्निंग एबिलिटी बढ़ाने की उन्हें कोई ना कोई रास्ता ढूंढना है। उसको और टाइम चाहिए। कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन के लिए आपको थिंकिंग के लिए टाइम चाहिए, आपको सबको टाइम चाहिए, तभी हो पाएगा। और वो टाइम हमें देना पड़ेगा, और वो टाइम हमें भी किसी ने दिया है, तभी हम आज जहां पर खड़े हैं वहां खड़े हैं। तो वो टाइम हमें भी देना पड़ेगा। हमें केवल अपनी MSCPs, अपनी सैलरीज पे नहीं लिमिट होना है, हमें आगे भी जाना है, हमें और भी बात करनी है और अचीव भी करना है। You have to hold regular meeting। बुलाइए आप PTA में, जो जो पेरेंट्स की दिक्कत है जरूर बुलाइए।
और जो बात आपसे स्ट्रेस कर रही हूँ कि रिटन में बुलाइए, रिटन में चाहे आपने एक स्लिप बच्चे के हाथ में दी और उससे साइन करवाया, कहीं ना कहीं जरूर असर होगा। बच्चा भी जाके घर में बोलेगा कि मम्मी आज मैम ने ना साइन करवा लिया है मेरे सिस पर, समवेयर दैट थिंग विल गेट रिफ्लेक्टेड। और जो आप लोगों की प्रॉब्लम्स आती हैं कि आप इन्फॉर्म करते हैं, पीटीए की मीटिंग में नहीं आते पेरेंट्स, स्पेशली जो बच्चे डल हैं उनके पेरेंट्स बिल्कुल ही नहीं आना चाहते, तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी रिकॉर्ड बना के रखिए। एंड द टीचर्स हैव टू कंडक्ट एंड एंश्योर टाइमली कंप्लीशन ऑफ करिकुलम। चैलेंजेस हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल टू क्रिएट अवेयरनेस कि राइट टू एजुकेशन है क्या। सर्टिफिकेट मिल गया, लेकिन उसके साथ क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड इसीलिए मैंने जोड़ा है, एम्प्लॉयमेंट के लिए जाएगा तो वहां दिखाई देगा कि इसके सारे E1 ग्रेड है, E2 ग्रेड है। आपको वो अवेयरनेस देनी है कि ठीक है सर्टिफिकेट सर्टेनली 8th का मिल गया बच्चे को, लेकिन लर्निंग लेवल उसका पुअर है। वो जब तक अवेयर नहीं करेंगे कि पढ़ाई क्यों जरूरी है, तब तक हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। एंश्योर कंपल्सरी एडमिशन फॉर ऑल चिल्ड्रन, जो ये आपको कॉन्सेप्ट है, ये टू प्रोवाइड द चाइल्ड विद स्ट्रेस फ्री कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर, जो आप लोग सब कोशिश ही करते हैं। इन स्पाइट ऑफ नो डिटेंशन पॉलिसी टिल क्लास 8 टू एंश्योर क्वालिटी लर्निंग। दिस इज अ वेरी बिग चैलेंज एंड बिलीव मी, इसमें आप लोगों के पूरे बेस्ट एफर्ट्स जब तक नहीं लगेंगे, वी वोंट बी एबल टू अचीव इट। और आपके एफर्ट्स लगेंगे, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। टू एंश्योर एक्टिविटी बेस्ड कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन which attracts the children towards learning. This is what is required. Learning के लिए आपको बच्चे को अट्रैक्ट करना है। उसकी एक सिंपल सी एक्टिविटी, आप बच्चों को लोकल टूर पे ले जाते हैं, लोकल टूर पे उनसे कहिए एक छोटी सी डायरी लेके जाओ, उस डायरी में नोट करो कहाँ कहाँ गए थे, क्या क्या देखा, क्या चीज अच्छी लगी, एंड व्हाई डिड इट अपील टू यू। इट्स अ वेरी स्मॉल एक्टिविटी। अगले दिन आप पूछ लीजिए, किसी भी चीज में इंग्लिश में पूछ लीजिए, हिंदी में पूछ लीजिए, कुछ हो सकता है सोशल साइंस से रिलेटेड है, सोशल साइंस में पूछ लीजिए, एंड यू विल फाइंड कि उसमें कहीं एक उनमें आपस में होड़ लगेगी, उनको भी लगेगा कि अच्छा मैम इसको पूछ रही है, मैं भी ये नोट कर ले जाऊं, मैं ज्यादा नोट कर ले जाऊं, कुछ ना कुछ उसका एक डायरेक्शन होगा। अभी हमारे लोकल टूर में बच्चे जाते हैं ऐसा हो हल्लड़ की तरह जाते हैं जैसे कोई मतलब नहीं किसी चीज का। तो दिस इज वन एक्टिविटी, इन्यूमरेबल चीज आप कर सकते हैं to equip children with skills which would enhance their personality. This would provide them with social competence to deal with life. We have to ensure कि वो बच्चा सक्सेस हो in life. Therefore, commitment उसका डेवलप करना है towards learning. In spite of this free atmosphere, हमने फिर भी अचीव करना है कि ensure करें हम learning of quality standards. तो उसके लिए जरूर है कि उसमें इमोशनल स्किल्स और कॉम्पिटेंस डेवलप होगी। कुछ बच्चे जो पार्टिसिपेट करते हैं एनुअल डे में, अगर बहुत अच्छा सा उनको एनकरेजमेंट मिलता है तो यू मस्ट हैव सीन कि उसका रिफ्लेक्शन एकेडमिक परफॉर्मेंस में भी आता है। टू एडमिट देम इन एज अप्रोप्रिएट, ये हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। टू मोटिवेट फॉर इम्पार्टिंग एजुकेशन so that they are prepared for the age appropriate class. As I told you, it can be done within 3 months or it can even extend up to 2 years. Challenge for the HOS is another, because the act says it is the duty of the parent to admit the child. लेकिन हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि हम कोई पेनल्टी नहीं इम्पोज कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें काउंसिल, मोटिवेट एंड इंश्योर दैट पेरेंट्स सेंड दोज चिल्ड्रन टू स्कूल्स। तो जरूरी है कि हमने उसको अच्छा एटमॉस्फेयर देना है, बच्चे को इतनी लर्निंग देनी है कि वो दौड़ के अपने आप आए। To motivate and ensure that teachers go to their classes regularly and sincerely and achieve the desired results. तो टीचर जब जाएगा क्लास में तो certainly और पढ़ाएगा तो लर्निंग जरूर होगी। You have to inspire the children towards education to bring out the importance of education in life. अभी उनको केवल ये अवेयरनेस है कि मेरे को 8th का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, नो डिटेंशन है। माँ बाप को भी ये पता है कि नो डिटेंशन है, 8th तक तो पास हो ही जाएगा, ठीक है हो जाएगा, लेकिन फिर क्या, दैट फिर क्या इज समथिंग जो कि आपको इम्प्रेस अपॉन करना है, आपको बोलना है कि क्यों उसने पढ़ना है। आगे जिंदगी में स्कूल ही में लाइफ नहीं खत्म हो जाती, आगे जिंदगी में उसने जिंदगी से लड़ना है, उसके लिए आपको हथियार देने हैं, बोथ इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल एंड एकेडमिक, तभी वो कहीं पहुंचेगा। एंड दिस इज
वॉकिंग अहेड, दिल्ली के स्टेट के रूल्स फ्रेम कर दिए हमने. आफ्टर लॉट्स ऑफ डेलिब्रेशंस we have sent them for the approval of the minister and the cabinet. Very soon we would be getting them back. And इस डायरेक्शन में हमने सर्कुलर्स भी बहुत सारे इशू कर रखे हैं, लाइक नो डिटेंशन, एक्सपल्शन, कॉर्पोरल पनिशमेंट, ट्यूशंस वगैरह. नोटिफिकेशंस भी इशू कर रखे हैं जिसमें पेनल्टी इंपोज करने की पावर्स हमने डिप्टी डायरेक्टर्स को दिए हुए हैं. हमारे जो मंत्री जी और सीएम मैम ने ये डिसीजन लिया कि हम एक कैबिनेट में नोट भेज रहे हैं जिसके अंदर I'd like to share with you कि एटलीस्ट 10,000 तो केवल टीजीटी की पोस्ट है. और जब आपका पीटीआर कम हो जाएगा तो अपने आप जो आपको प्रॉब्लम आती है कि सीसी प्रॉपरली कैसे इंप्लीमेंट करें, वो होगा. किसी भी चीज को अचीव करने में टाइम सर्टेनली लगता है. 15 न्यू स्कूल्स का कंस्ट्रक्शन के लिए अभी अभी हम लोगों को परमिशन मिली है. 98 लर्निंग सेंटर्स चला ही रहे हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर को और इम्प्रूव करने के भी कोई तरीके करे गए हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे को कंप्यूटर्स और कंप्यूटर टीचर इन ईच स्कूल, सेकेंडरी स्कूल में एक टीजीटी लेवल, एक पीजीटी लेवल टीचर इन सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स के लिए प्रोविजन हो रहा है. उसमें सम वर्क इज गोइंग ऑन. तो लेट अस होप कि वील हैव कंप्यूटर्स एज वेल कंप्यूटर टीचर्स इन योर स्कूल्स वेरी सून. टुडे वी ऑल हैव टू प्लेज एंड यू विल हैव टू स्पीक विथ मी. प्लीज बोलिए आप लोग साथ मेरे. टुडे वी ऑल pledge to put our best effort to make RTEA a grand success. And we shall not be overruled by the constraints, but shall overrule them. And there is nothing which cannot be achieved.